राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 8 वालों के बारे में टैरो कार्ड रीडिंग बताने वाली हूँ। ये जो है 13 से लेके 19 सितंबर तक जो है रीडिंग है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सब जो बता रही हूँ वो आप वीक का कैसे एक एक दिन प्लान करना है वो आप छोटे छोटे उपायों के साथ या थोड़ी सी सावधानी के साथ अपना दिन जो है वो प्लान कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो मूलांक की वीडियोज़ हैं अगर प्लेलिस्ट में समझ में नहीं आती तो मैं आपको वीडियो के एंड में देखने को आपको मिल जाएंगी, और अगर मूलांक आपको निकालना नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं संडे पे। अब मूलांक 8 वालों के लिए मुझे ऐसे लगता है कि आप अनजाने से किसी रास्ते पे चल पड़ेंगे, लेकिन आपको स्ट्रेस बहुत है। आप अपनी सारी एनर्जी या सारे काम को एकदम ज़ीरोलाइज कर देंगे। आप उसको सारा ख़त्म करके दोबारा से स्टार्ट करेंगे कि नहीं मुझे ये काम पसंद नहीं है, मैंने उसको दोबारा से। तो होगा क्या, आपको चोट की संभावना भी बन सकती है। आपको कहीं जलने या कटने की चोट लग सकती है, हो सकता है आपको पाँव में चोट लग जाए, हो सकता है आपको स्ट्रेस हो जाए किसी चीज़ का। तो आप अपने आप को नॉर्मल रखना, क्योंकि फ़िक्र मत करो। अगर आपने दोबारा भी कुछ स्टार्ट किया है या दोबारा से भी आप वापस अपने काम को स्टार्ट कर रहे हो तो आपको उसमें भी मुझे ऐसा लगता है थोड़ी दिक्कत तो ज़रूर आएगी, लेकिन आगे लाभ होगा। ठीक है, आप अनजान रास्ते पे चल तो पड़े हैं लेकिन आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आपने करना क्या है, एक तो हनुमान जी को आप संडे वाले दिन गुड़ और चना अर्पण कर लेना, जोत भी ज़रूर जगा देना, गुड़ चना अर्पण कर देना, और उसके बाद आप डॉग्स को भी बिस्किट खिला देना। ठीक, और अगर आपके घर में वाइट फ्लावर्स लगते हैं तो आप वाइट फ्लावर उठाकर शंकर भगवान को अर्पण कर देना। अब हम बात करते हैं मंडे की। अब मंडे को मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई कार्य तो करना चाहते हैं लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा, आपका मन नहीं है, आपकी बॉडी लेथार्जिक फील कर रही है, आपका मन ही नहीं कर रहा उठने को, आपको ऐसा लगेगा मुझे फीवर है, मेरे से उठा नहीं जा रहा। तो आपने करना क्या है, सिर्फ थोड़े से जौ ले लेने हैं, उसके ऊपर आपने जल या दूध लगाना है, एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से उसारना है और उसको गंदे पानी के अंदर आपने बहा देना है। आप अपने वॉश बेसन में भी हाथ धो सकते हो। ठीक है, ये उपाय आप ज़रूर कर लेना, लेकिन करना कब, राहु काल में। अब राहु काल कहाँ से देखेंगे, पंचांग में है। ठीक है, जो हमारी पंचांग की रोज़ वीडियोज़ आती हैं आप उसमें से देख सकते हैं राहु काल। और उसके बाद आप कहीं जाना चाहेंगे तो जहाँ जाना चाह रहे हैं निकलेंगे तो सही, लेकिन कोई बड़ी यात्रा, बहुत दूर की यात्रा हो नहीं पाएगी, तो आप थोड़ा अभी वेट कर लो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक, और अगर सच में मन कर रहा है तो थोड़ी देर गाड़ी में निकल के घूम आओ, कोई परेशानी नहीं है आप। मगर अभी आपका कार्य इतनी जल्दी, जिस भी कार्य के बारे में मंडे को सोच रहे हैं वो बनने वाला नहीं है, अभी उसमें अभी समय है। अब हम ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे को आपको अकेले काम करने का शौक़ चढ़ जाएगा। जी मुझे अकेले करना है, अकेले करना है, मुझे अकेले करना है। लेकिन आप किसी की सहायता ले लें तो ज़्यादा आपके लिए बेटर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक दिन पहले आप थोड़ा सुस्त फील कर रहे हो, अच्छा फील नहीं कर रहे, और अगले दिन उठ के अकेले काम करने की जिद करोगे तो आपको परेशानी होगी। तो आप किसी की मदद ले लोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आपकी इच्छा। अगर अकेले काम कर सकते हो तो अकेले काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन आप किसी ना किसी लेडी को जो है एडमायर करोगे। कोई ना कोई लेडी है जो स्पिरिचुअल लेडी है, वो आपकी मदद करते हुए दिखाई देती है किसी भी रूप में। कई बारी कोई छोटी सी बात ही कहकर चला जाता है जो हमें अच्छी लगती है। तो आप क्या करोगे, अगर किसी परेशानी में भी हो, किसी दिक्कत में भी हो, या किसी ऐसे आदमी से या किसी ऐसे व्यक्ति से आप डील कर रहे हो जो नेचर में अच्छा नहीं है, तो भी फिक्र ना करो, बिंदास रहो। अपनी शत्रुओं को कंट्रोल करने की आपके अंदर पूरी पूरी शक्ति है, पूरी पूरी क्षमता है। आपको जो है अपने गुरु की कृपा प्राप्त होगी और आप अपना जो है इस कार्य को कर पाओगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत कर रहे हो। आपके पास
मन खुश होगा कि हाँ मेरे पास अपनी सुख सुविधाओं के लिए सब कुछ है, लेकिन इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाओगे, इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे। आप खान पान का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि आपको कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। थोड़ा हिसाब से खाना ताकि आपको परेशानी या दिक्कत आपको ना हो। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि आप इंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, और आप पार्टी कर रहे हैं या फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ जो भी हैं, तो गेट टुगेदर हो रही है, तो बहुत अच्छा है। आप इस चीज़ को भी अपना फ़ायदा उठाओ, और कोई भी कार्य कर रहे हो, अगर आप पार्टनरशिप में कर रहे हो, किसी के साथ मिलके करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें भी मुझे लगता है कि आपको रिज़ल्ट आता हुआ दिखाई देता है, आपका काम बनेगा, ठीक है। अब हम सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे को हम आपको कोई ना कोई लेडी जो है वो पैम्पर कर रही है, तो मे बी आपकी हेल्थ डाउन ना हो। अगर यूं ही प्यार मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर हेल्थ डाउन हो रही है, कहीं से माता से आशीर्वाद मिल रहा है, माता कुछ आपको संपत्ति दे रही है, कोई चीज़ दे रही है या प्रेम दे रही है, तो आप उसे स्वीकार करें, ठीक है। और उसके बाद अपने आप के अंदर भी इस पैम्परिंग के बाद, अब आपको पैम्परिंग मिल रही है तो उसके लिए बिगड़ना थोड़ी ना है कि हाँ जी हमें तो हर कोई प्यार कर रहा है, हम तो कुछ जो मन में आए मनमर्जी करें, जैसे चाहें करें। तो यहाँ पे आपको जो ये पैम्परिंग मिल रही है वो ये समझा रही है कि अपने अंदर छोटी छोटी चीज़ों के बदलाव लाने शुरू करो, अपने बारे में सोचो, अपनी हेल्थ के बारे में सोचो, अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो जाओ। ये आपको बताती हुई दिखाई दे रही है ये कार्ड मुझे। तो अपने ऊपर काम ज़रूर करना, अगर आपको वॉक करनी है तो वॉक करना, डाइट कंट्रोल करनी है तो डाइट कंट्रोल करना, और अगर कहीं से आपको हीलिंग लेनी है या आपको कुछ स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है तो वो मदद आप ज़रूर पर ज़रूर ले लेना, ठीक है। अब ये जो वीडियो है या ये समझो ये प्रेडिक्शन है जो, मैं इसे अब यहीं समाप्त करती हूँ और आपसे निवेदन करती हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप इसे कमेंट भी दें, ठीक है, कि आपको कैसे लगती है। इसके साथ मेरा हौसला बढ़ता है। अगर आप मेरा हौसला बढ़ाओगे तो मैं और बेहतर से काम कर पाऊँगी, ठीक है, क्योंकि जनता जनार्दन ही हौसला बढ़ाती है और तो कोई बढ़ाता नहीं है। अब इसे हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।